यू नो ये घर ऐसा है कि आपको निकलना भी है और निकलने के बाद आपको जाना भी है वापस. ये क्या हो गया? So I'm in that mixed feeling. I'm not understanding. हर पल कैसे change हो रहा है? Like how come I'm talking to this guy and next minute I'm fighting with this guy? और उसके बाद हमको खड़े रह के हैप्पी मॉर्निंग भी करना पड़े साथ में. I didn't want to stand with few people sometimes, but happy morning है we have to do with the people you don't like. I'm telling you, Big Boss and Endemol से शुक्रगुजार हूँ कि ये गेम तो मुझे मिला ये एक्सपीरियंस करने का, लेकिन एक ऐसा बंदा मुझे मिला इनके थ्रू जिसको I'm going to cherish for lifetime. Hi, I'm Sarah Afeen Khan and you're watching me on India Forums. Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. वेल इस हफ्ते फिर से बिग बॉस के घर में हो चुका है एविक्शन और ये हम सबके लिए थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था और जो व्यक्ति मेरे साथ यहाँ खड़ी है ना इस वक्त उनके लिए भी डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड था. वेलकमिंग सारा इन कॉन्वर्सेशन विद मी ऑन इंडिया फोरम्स. हेलो Hello, my dear. हाउ आर यू डूइंग? I'm doing सच्ची good. सच्ची बताना. अब पता नहीं, मुझे एक साई ऑफ रिलीफ भी है कि मैं उस घर से बाहर आई हूँ और हैंगओवर भी है, विड्रॉल सिम्टम्स भी है, सब है. यू नो ये घर ऐसा है कि आपको निकलना भी है और निकलने के बाद आपको जाना भी है वापस. ये क्या हो गया? So I'm in that mixed feeling. I'm not understanding. Well, before I get into my questions, I want to ask you, अगर आपसे पूछा जाए, how would you like to sum up your journey? Because there were so many highs, so many lows, and we saw all of that. We witnessed it. आप कैसे देखती हो उसकी तरफ? I enjoyed it, to be very honest. कोई moments थे जिसमें I think I felt really low, but it is a part and parcel of life, no? क्योंकि ये जो बिग बॉस घर है, ये एक सम अप था आपकी जिंदगी का. तो ये फास्ट फॉरवर्ड जिंदगी का सम अप है. तो आपके इमोशंस एकदम से क्विकली लो भी जाएंगे, आप उठेंगे भी, आप हंसी भी एक्सपीरियंस करोगे, आप एंगर इश्यूज एक्सपीरियंस करोगे, आप दोस्ती भी बनाओगे और आप एनिमीज भी. हर पल चेंज हो रहा है. हमको भी नहीं समझ में आ रहा था कि हर पल कैसे चेंज हो रहा है. लाइक हाउ कम आई एम टॉकिंग टू दिस गाय एंड नेक्स्ट मिनट आई एम फाइटिंग विद दिस गाय और उसके बाद हमको खड़े रह के हैप्पी मॉर्निंग भी करना पड़े साथ में. I didn't want to stand with few people sometimes, but happy morning है we have to do with the people you don't like. Yeah. And you have to just change. You have to adapt yourself. You have to become a chameleon. So, Yeah. but overall, I loved it. बिग बॉस के घर में ना सारा आए दिन इक्वेशंस बदलते रहते हैं, फिर वो शायद दोस्ती के हो या दुश्मनी के हो. इन इक्वेशंस में कुछ असली होते हैं, कुछ नकली होते हैं. जी. घर में इस वक्त जो इक्वेशंस है, दोस्ती के हो या चाहे दोस्ती से बढ़कर हो, क्या आपको लगता है ये सारे असली है या सिर्फ गेम के लिए है? मैं अपना एक्सपीरियंस बोल सकती हूँ कि मेरा और रजत का एब्सोल्युटली असली है. वो ऑडियंस तक भी दिखा होगा कि हम एक दूसरे के लिए खड़े थे. नो मैटर व्हाट, वी नेवर वोटेड एनीबॉडी आउट. वी नेवर टास्क में भी, कोई भी टास्क में हमने एक दूसरे को बेइज्जत नहीं किया है. मेरी जो भी दोस्ती बनी थी घर में, मैंने उनको कभी नॉमिनेट नहीं किया. हालांकि जो रिश्ते मुझसे बनाए गए थे, फॉर इंस्टेंस विवियन ने मुझे अपना ब्रदर इन लॉ बोला जी. तो ब्रदर इन लॉ बोल के आप एकदम से कैसे नॉमिनेट कर सकते हैं? फ्रेंड बोल के, जैसे दिग्विजय आया, ही ट्राइड टू बी क्लोज टू मी, ही इज आस्किंग मी अबाउट माय किड्स कि उनका रूटीन क्या है, ये एंड नॉमिनेशन मी, ही नॉमिनेटेड मी एंड आई एम लाइक how is this possible? So Correct. that baffled my mind. Alice को मैंने दोस्त माना था, कभी नॉमिनेट नहीं किया उसको, not even once. So it's amazing कि how people use those relationships for the game. Yeah. I didn't, but all of them apart from Rajat Correct. are using it. वेल इक्वेशंस की अगर बात हो ही रही है तो आप पर और कशिश पर एक एलिगेशन लगा था कि यू वर ट्राइंग टू मेक एन एंगल, सेट अप एन एंगल. बाहर हमने देखा है कि ईशा ने भी एक बार आरफीन सर और चाहत के साथ यही करने की कोशिश करी थी. जी. आई वांट टू नो, आपने वो क्लिप देखा है क्या? एक्चुअली व्हाट हैपेंड वाज, मुझे अंदर ईशा थोड़ी घबरा गई थी और मुझे शुरू में उसने एक बोला था, अविनाश ने बुलाया था कि लिसन सारा, आई जस्ट वांट टू से कि आई थिंक वो इंटरव्यूज जब हमारे हो रहे थे तब उसको डर लगा कि ये शायद टॉपिक आएगा, तो उसने मुझे कहा कि जब चाहत ना वाज गेटिंग टू क्लोज टू आफीन तो हमने कहा कि ये देखो क्या कर रही. सो उसने बहुत कैजुअल वे में बोला, तो मैंने कैजुअल वे में बोला डोंट वरी अबाउट इट, आई एम द वाइफ, आई डिडंट फील एनीथिंग. लेकिन मुझे हल्का सा थोड़ा लगा कि ये क्लोज हो रही है, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप. आई डिडंट मीन इट इन दैट. लेकिन बाहर आके जब मैंने क्लिप देखा कि बाकायदा ईशा एंड एलिस आर टॉकिंग अबाउट एन एंगल चाहत और आफीन का. Chahat is not married, she's single, she's a young girl, she's doing good for herself, she's come from a village. आप एक लड़की के ऊपर ऐसा allegation दे रहे हो. Second, you're putting allegation on a married man
when the wife is there as well. Yes. तो दैट एंगल इज एंगल, वो आपके लिए जस्टिफाइड है. लेकिन जो कशिश ने हमें बोला, हमने तो उस टाइम क्लिप भी नहीं देखा. आई जस्ट स्टूड फॉर अ गर्ल, इवन इफ इट वाज अ बॉय आई विल स्टैंड फॉर हिम. अगर वो मुझे बोले आके कि लिसन ये ना एक एक एंगल सजेस्ट कर रहे हैं, तो मैं तो ऑफ कोर्स बोलूंगी, सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछूंगी, डू यू वांट टू गेट इनटू दिस? शी सेड नो. लेकिन जिस तरीके से उसने वापस लाया वो टॉपिक, कशिश, मैं और रजत वी बोथ फेल फॉर इट ना. अगर कोई आपका फ्रेंड हो और आपको कुछ बोल रहा है, जिसके खिलाफ बोल रहा है, आप उससे तो पहले पूछोगे नहीं. क्योंकि हमने आंखों देखी बात है कि ये लोग साइड में बैठे थे बहुत टाइम, एंड दे वर सॉर्ट ऑफ फ्लर्टिंग, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर अविनाश को नहीं फ्लर्ट करना था तो इतना टाइम इनकरेज क्यों कर रहा था भाई? It's the same thing, no? Why are you encouraging it? Correct. So whether you're indulging in it or not, you're encouraging it. I'm sorry, you're encouraging it. लेकिन जब मैं बाहर आके ये एंगल देखा, this was not even brought up. Yeah. This was so stupid कि इतनी बड़ी चीज आप एक मैरिड मैन के ऊपर और एक यंग लड़की के ऊपर, इनोसेंट लड़की के ऊपर डाल रहे हो, तो ये आपको नहीं दिख रहा है, ये आपको नहीं दिखा. छोटी सी चीज का इतना बतंगड़ बना गया. एंड यस आई अग्री, मेरा मिस्टेक ये है कि मैं थोड़ा बहकावे में आ गई कशिश के लिए, बिकॉज आई डिडंट नो कि वो टॉपिक किस तरह से बोला गया था, किस तरह से. जब मैंने वो देखा तब भी आई वाज स्टैंडिंग फॉर कशिश इन टर्म्स ऑफ शी टोल्ड मी टू ब्रिंग दिस टॉपिक. मुझे किसी के मुद्दों में नहीं जाना चाहिए था. मैं पूरा बिग बॉस 18 सीजन जो मैं मेरा जर्नी था, मैं किसी के भी मुद्दों में नहीं आई थी. दिस वाज द फर्स्ट टाइम बिकॉज आई वाज टोल्ड, एंड दैट was my mistake. Because again, relationships, whether it is friendship, whether it is brother-in-law, whatever it was a friendship. Perfectly said that. Well, अगर मैं बात करूँ इस घर में हुए झगड़ों की और फाइट्स की, I will definitely come to the recently happened incidents. But before that, बाहर एक डिबेट सी हो गई थी सोशल मीडिया पे. नेटिजन्स ने कई सारे ऐसे एलिगेशंस करे थे आप पर सारा, दैट जब आप नॉमिनेट होती है तब हमने अक्सर आपका वो रूप देखा है, एंड कई बार वायलेंस भी आपकी तरफ से इनिशिएटिव दिखा लोगों को. बट व्हेन इट हैपेंस टू सारा, शी स्टार्ट्स क्राइंग. 1 second, मैंने क्या वायलेंस किया? Throwing a tissue. Like, oh my god, that's offensive. Throwing a pillow, oh my god, that's offensive. थोड़ा water, oh my god, that's offensive. लेकिन टास्क के दौरान चुम ने मेरा बाल खींचा और लगातार वो 2 मिनट तक था. मेरे को मेडिकल रूम में बुलाया गया था उसके बाद, बिकॉज माई हेड वॉज पेनिंग, माई स्कैल्प वॉज हर्टिंग, जिसमें शिल्पा गॉट वेरी स्कैर्ड थिंकिंग दैट आई माइट मेक इट अ बिग डील. और उन्होंने तेल लगाया, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी भी दुखता है. एंड आई हैड हेडेक फॉर 3 days. And I had asked for my migraine tablets. Now, wo violence hai, I could have retaliated with violence. I could have pulled her hair also. I didn't do that. Second, violence, ये अभी recent Karanveer. Yes. जिस तरह से वो मेरे ऊपर charge करके आया, putting my hands behind is very intimidating when you're this close and you're like this, and pushing me down, pinning me down. कोई लोग बोल रहे हैं Instagram में, which I saw, she slipped. Tell me one thing. How did I slip? वो push कर रहा होगा तो ही I'll slip, no? How will I just slip on my own? तो and in spite of that, he's holding my hand, still talking, still over me, and actually I was scared. I was scared because it was like a very violent behavior, and then nobody did anything. There was no action taken. So आप मुझे बताओ, nomination के बाद मैं थोड़ा अपना okay fine. Because I'm nominated for the wrong reasons. उसके बाद तो I thought चलो यार यहाँ पे तो कोई reason नहीं, छींक मारो तो ये भी बोल सकते हैं कि we nominated, we didn't like your sneeze. तो what can I say? But of course it's very natural कि आप friends बनाने की कोशिश करो, आप इतने अच्छे से बात करो, next minute you're nominating, of course I will not leave you. Also इस करणवीर वाले मुद्दे पर वीकेंड का वार पे कोई बात नहीं हुई. We were surprised. What is your reaction? I was so shocked कि अगर मेरा टिश्यू फेंकने पे मुद्दा हुआ, मेरा पिलो फेंकने में मुद्दा हुआ, माइक्स वाइक्स निकाला गया था बिकॉज मैंने अविनाश को पुश किया और ईशा का बाल मेरे फिंगर में उलझ गया. आई डिडंट पुल हर हेयर. नाउ आई हैवंट सीन दैट क्लिप. आई हैव टू सी दैट क्लिप. वो उसके लिए एवरीबॉडी टुक आउट देयर माइक्स कि सारा और आफरीन को निकालो, द एक्शन हैज टू बी टेकन. रजत के ऊपर एक्शन लिया गया कि दिग्विजय और ये लोग का जो धक्का धक्की हुआ, फिर ये भी एक्शन हुआ कि दिग्विजय और अविनाश का जो हुआ. तो one person is manhandling an opposite sex. I'm not saying a woman. I'm saying one person handling an opposite sex or anybody.
if a man pushes also, there's a mudda. How come there Correct. was no mudda here? And I was Correct. clearly, they were very aggressive. और कोई लोग जैसे मैं अभी पढ़ रही हूँ बोलते because she was doing wrong, because I was doing wrong. मैं skateboard, first of all I was not touching anybody. skateboard, मैंने किसी भी टास्क में किसी को भी हाथ नहीं लगाया, मैंने कोई भी टास्क रद्द नहीं किया है, और ना मैंने कोई भी टास्क में वायलेंस दिखाया है. मैं कर सकती थी, नहीं किया. इसमें करणवीर का जस्टिफिकेशन था, विवियन का जस्टिफिकेशन और चुम का जस्टिफिकेशन था कि जो मैं कर रही हूँ वो लग सकता था के चक्कर में आपने मुझे लगाया. एंड स्टिल देयर वाज नो एक्शन टेकन. आई डोंट नो व्हाई. इट कुड बी बिकॉज ऑलरेडी बाय देन वोट्स आ चुके थे, but I still deserved a fair chance अगर आ चुका था, and this has happened to me. Correct. So that's when I feel a bit it was not taken up. Yes. और थोड़ा True justice that. नहीं हुआ, but of course game is a game. True that. Lastly, before I relieve you, मैं सारे contestants के नाम लूंगी एक एक करके, okay? और नाम सुन के आपके दिमाग में जो आए, you know, a single ओहो. word, maybe a statement, maybe a suggestion to them or advice, whatever. Okay. You could just say it, okay? Okay. Let's start with Shilpa ma'am. Sly. Avinash. Game player. Karanveer. Manipulative. Isha. Smart. Vivian. Use relationships. Kashish. User. Chum. True. Shrutika. Mental. Sorry. It is very talkative. Very talkative. Lastly, Rajat. Heart. So now we know that who she's going to support now. वो अभी बाहर आ गई है, so we know the support is going for Rajat. Absolutely. Absolutely. But are you aware about his outside life and all of that? I am He has aware. Criminal. आप charges मुझे and ये all of बताओ that. कि जो लोग जो रजत का बोल रहे इतना, फिर भी वो बंदा इतना अदब से, इतना इज्जत से हमसे बात करता है, तो जिनको क्रिमिनल रिकॉर्ड्स बाहर नहीं है वो क्यों इस तरह से बात करे? why is Karanveer attacking like that? why is Chum pulling my hair? why are people doing दिखाऊंगा ये चल बाहर and all that? रजत ने ऐसा कुछ नहीं किया. Yeah. Rajat is so gentle, especially towards women. He's so gentle, you know. It's like he's the best person I have ever met in my life. Forget just the game. I'm telling you, Big Boss and Endemol से शुक्रगुजार हूँ कि ये गेम तो मुझे मिला, ये एक्सपीरियंस करने का, Yeah. लेकिन एक ऐसा बंदा मुझे मिला इनके थ्रू जिसको आई एम गोइंग टू चेरिश फॉर Wow. लाइफ टाइम. Wow. और अगर ये होता कि रजत और मेरे बीच में ट्रॉफी डिसाइड होता, आई वुड रन अवे. How आई वुड sweet. लेट हिम हैव द ट्रॉफी. How sweet. Wonderfully said. I'm so sorry I missed out on चाहत. चाहत. चाहत के लिए आप क्या कहना चाहोगे? Sweet. Wonderful, and thank you so much for doing this with us. That's Thank all you. that I have in store for you. I have more, but we'll talk behind the camera. On this note, signing off, this is Nikita Bagwan with cameraman Babaji, India Forums, Mumbai.